प्रणाम, नमो नमः। सबसे पहले हम आज पुनरावृत्तन करते हैं इच्छकार सूत्र और अभुट्य सूत्र। ये दोनों सूत्र का आज आपको अर्थ बोलना है। जी, कोमल जैन, कोमल जैन बोलिए इच्छकार सूत्र का पूरा अर्थ। इच्छकारो कोमल जैन। इच्छकारो सुहराई सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ दीजो जी। जी बोलो। इच्छा का मैं मेरी इच्छा से हाँ। सुबह रही, मतलब जो गत रात्रि विधि है उसकी मैं आपको सत्ता पूछता हूँ। या तो फिर सुबह देर सी दिन की साधना, तो तप जो आपकी तपस्या चल रही है क्या आपको उसमें साता है? सुख तप शरीर निराबार, आपका शरीर पीड़ा रहित है। सुख संयम जात्रा निर्भो छोड़ी, आपकी यात्रा सुख पूर्वक हुई है। कामी साता आपको साता है भात पानी लाभ भेजो जी, और यानी कि गोजरी वगैरह का लाभ देना। भात पानी लास्ट में लेते हैं लेकिन सब कुछ आ जाता है उसमें। जी, इसके अंदर एक छोटी सी भूल है आपकी। क्या? सुख संजम। ये संजम, इस म जो है ना ये पूरा है, सुख संजम। हाँ, ये सुख संजम इन म आपको पूरा बोलना है, क्योंकि ये म के साथ अ भी है। इसकी संधि छोटी संधि अलग करे तो क्या होता है, म प्लस अ यानी म। आप यहां तक ही बोले, ये अ छूट गया तो ऐसा नहीं चलेगा। सुख संजम, सुख संजम गलत। सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी सता छेजी भात पानी नो लाभ दीजो जी। ओके, आगे आगे वाला सूत्र है अभुट्य सूत्र। जी, निमिषाबेन, निमिषा मेहता, अभुट्य सूत्र का अर्थ आप बोलिए। निमिषा मेहता 07, रोल नंबर 07 है, A07, निमिषा मेहता। अनम्यूट कीजिए जी, बोलो। प्रणाम। सूत्र बोलना है, नहीं चलेगा, हाँ एक बार सूत्र भी बोलो। इच्छा कारण भगवान अभूतियोगी अभ्यंतर राह्यम या देवस्यम कामिनो इच्छम कामिनी देवस्यम जन किंची अपत्तिकम परपत्तिकम बत्ते पाणी विणये वयावच्चे आलावे कल्लावे उच्चासने समासने अंतर भसाए उगरी भसाए जन किंची मज्ज विणय परिविण सोमं वा कार्यं वा तुभ्ये जानव अहं न जानामि तस्व इच्छामि दुःखम्। सही बोली? सही है। इसका अर्थ है हे क्षमावंत गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो मुझे आज्ञा प्रदान करें। जो मैं दिन में किए मैं दिन में किए हुए और रात में किए हुए पापों की क्षमापना करना चाहता हूँ। मैं आपकी इच्छा यानी गुरुदेव आज्ञा की, तो इच्छा बोली है मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। दिन में हुए अपराधों को मैं दिन में हुए अपराधों की मैं क्षमा मांगता हूँ। जैसे मैंने कोई भी अप्रीति भाव हुआ हो, आहार पानी में, विनय में, व्यावृत्ति में, बोलने में, बातचीत करने में,
मुझे आसन पर बैठने में आपके समान आसन बैठने पर अंतर भाषा है, बीच में बोलने से वही भाषा है, मतलब है वही भाषा है बारंबार बीच में बोलने से यम किंची मत्स्य विनय परिणम, यानी मेरे द्वारा जो कोई भी अभिनय हुआ हो या अप्रीतिकर कुछ मैंने बोला हो, जो भी सुहुमंगा बायरंगा यानी सूक्ष्म या बातर जो भी विनय रहित मैंने कोई गलत वर्तन किया हो, जो जो आपकी जानकारी में हो और मेरी जानकारी में ना हो, यानी आप जानते हैं मैं नहीं जानती हूँ, वो सारे अपराधों की मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे सारे अपराध मिथ्या हो। ओके, ठीक है। ऐसी ही तैयारी आगे भी चालू रखनी है। अभुट्टियो सूत्र, अभुट्टियो यानी इस सूत्र का आदि नाम है और इस आदि नाम से हम उसको ऐसे सूत्र को पहचानते हैं। गुरु खामना सूत्र, गुरु क्षमापणा सूत्र, जिसके अंदर गुरु को हम क्षमा मांग रहे हैं। इच्छा कार्येण संधि सह भगवान, सबसे पहले ये आदेश हमको कैसे मांगना है? दो हाथ जोड़ के इच्छा कार्येण संधि सह भगवान ऐसे बोल के, इच्छा कार्येण संधिसह ऐसा भी नहीं बोलना है, संधिसह, और भगवान नहीं बोलना है, भगवान बोलना है। ऐसे विनय पूर्वक दो हाथ जोड़ के ये सूत्र हमको बोलना है, ये आदेश हमको मांगना है। इच्छा कार्येण संधिसह भगवान, हे भगवान मुझे आज्ञा प्रदान करिए, आपकी इच्छा पूर्वक, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। अभ्युठ्योमि अभ्यंतर देवसियम खमेओ, मैं तैयार हुआ हूं दिन के अंदर या रात के अंदर मैंने कुछ भी आपका अपराध किया हो तो ऐसे अपराधों को खामने के लिए यानी क्षमापना मांगने के लिए खामेउम, मैं तैयार हुआ हूं। गुरु कहते हैं खामे हो, तू क्षमापना मांग ले, जिसके कारण जो तूने जो भी आसाधना आदि की हो इसका पाप मिथ्या हो। तो हमको हमारे अंदर के भावों से इच्छम बोलना है और इसके बाद खामेमी देवसियम, दिन के अंदर मैंने जो भी कुछ अपराध अविनय आदि किया हो तो मैं यहाँ पे उसकी क्षमा मांगता हूं। जंग किंची अपत्यम, जो कुछ अप्रतिभाव हुआ हो, परपत्यम विशेष अप्रतिभाव हुआ हो, भत्ते यानी भोजन में या भोजन के विषय, पानी के विषय में, विनय के विषय में, व्यावच्चे यानी सेवा के विषय में, आलावे संलावे, एक बार बोलने से या बार बार बोलने से मैंने कुछ आपकी आसाधना आदि की हो, उच्चासने बड़े आसन ऊपर बैठने से, ऊंचे आसन ऊपर बैठने से, समासने समान आसन पर बैठने से, अंतर भाषाएं, हाँ इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी आसाधना भी है जो आपको वांदाना सूत्र के अंदर 33 प्रकार की आसाधना आपको बताई जाएगी। पर यहाँ थोड़ी बैठने की बात की है, बस वैसे ही खड़े रहने की भी 3 आसाधना आती है। गुरु के आगे होके खड़े रहना, गुरु के पास में बगल में खड़े रहना और पीछे बहुत नजदीक खड़े रहना, ये गुरु भगवान की 3 आसाधना बताई है। यानी ये 3 जो आसाधना बताई ये खड़े रहने की बताई, बस वैसे ही बैठने की भी आसाधना है। ऊंचा आसन के ऊपर बैठने से, समान आसन पर बैठने से और पीछे और बहुत नजदीक बैठने से। बैठने की भी ये 3 आसाधना, खड़े रहने की भी 3 आसाधना और चलने की भी 3 आसाधना है। गुरु के आगे आगे चलने से, गुरु के साथ चलने से और पीछे बहुत नजदीक चलने से, ऐसे चलने की भी 3 आसाधना बताई है।
और इसके अलावा भी बहुत सारी आसाधना वहाँ पे बताई है, आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। तो अंतर भाषाएं, यहाँ पे दो ही आसाधना की बात खास उन्होंने की है, उच्चासने और समासने। आगे कहते हैं अंतर भाषाएं उवरी भाषाएं, बीच में बोलने से या बीच में बार बार बोलने से या गुरु ने कुछ कहा हो वही चीज को अच्छी तरह से बताने से, कोई गुरु ने कुछ कथा या कहानी बताई हो और बीच में से गुरु जाने के बाद गुरु उपासना में चले जाए या कोई रूम में चले जाए और शिष्य बढ़ जाए और गुरु की ही बात बहुत विशेष से करने लगे, तो गुरु की इसके अंदर आसाधना है। क्योंकि सभा को क्या लगेगा कि गुरु इतने विद्वान नहीं है जितने शिष्य विद्वान है, तो ये ऐसी गलत भ्रमणा आने की संभावना होती है। तो इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। अंतर भाषाएं बीच में बोलने से उवरी भाषाएं गुरु यहाँ पे लिखा है गुरुए कहेली बात विशेषपणे कहवाने विषय, यानी गुरु ने कुछ कहा हो वही बात को फिर से दोहराने से, बहुत अच्छी तरह से दोहराने से हमको गुरु की आसाधना लगती है। चंकिंची मज्ज विनय परिहीनम, जो कुछ मैंने अविनय रहित किया हो, सूक्ष्म या बादर, छोटा या बड़ा, कोई भी प्रकार की विराधना मैंने की हो, आसाधना गुरु की हो, तुब्बे जाना हो अहम न जाना मैं, आप जानते हो मैं नहीं जानता, तस्म इच्छामि दुक्कड़म, वो मेरा पाप मिथ्या हो जाए, फोकट हो जाए, ऐसे पाप से मैं पीछे हटता हूँ। ऐसे हमने यहाँ पे अभुट्टीय सूत्र की बात की। हाँ, कल भी हमने बताया था किसी को कोई अभुट्टीय सूत्र के अंदर प्रश्न हो तो आप अभी कर सकते हो। इसके बाद हम इरियावय सूत्र की बात करेंगे, उत्तरीकरण सूत्र भी जिसे हम कहते हैं। इसके साथ मैंने और एक बात बताई थी कि गुरु वंदन कैसे किया जाता है। 3 प्रकार के गुरु वंदन है, फिट्टा वंदन, क्षोभ वंदन और द्वादशावर्त वंदन। फिट्टा वंदन यानी गुरु को देखने से तुरंत 2 हाथ जोड़ के, जैसे हम भगवान को देखने से तुरंत, भगवान की ध्वजा देखने से, भगवान का मंदिर देखने से तुरंत 2 हाथ जोड़ के हम नमो जिनानम बोलते हैं। हाँ, नमो जिनानम हम न बोले तो हमको दोष लगता है, हमको प्रायश्चित आता है कि 3 लोक के नाथ ऐसे देवादिदेव परमात्मा का मंदिर हो, भगवान की प्रतिमा हो, भगवान की ध्वजा हो, और ऐसे ध्वजा को देख के आपने नमस्कार नहीं किया, हमने नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, नमो जिनाम नहीं बोला, तो इसमें हमको ऐसा नहीं करने से हमको आसाधना भगवान की होती है, हमको आसाधना लगती है और इसका हमको प्रायश्चित भी आता है। इसलिए अवश्य हमको भगवान को देखने से तुरंत क्या बोलना चाहिए, नमो जिनानम। वैसे ही गुरु भगवान अचानक आ जाए तो तुरंत 2 हाथ जोड़ के मत्थे नंदामी अवश्य बोलना चाहिए। तो फिट्टा वंदन, 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होना, मस्तक झुका के मत्थे एन वंदामी बोलना, और है फिट्टा वंदन। क्षोभ वंदन, ऐसे 2 खमास नवाना देके, इसके बाद इच्छकार सूत्र बोल के शाता की पृच्छा करना, और इसके बाद जो पदवीधर साध्वी जी भगवंत हो, साध्वी नहीं, साधु भगवान पदवीधर हो, गणी, पन्यास, उपाध्याय जी, आचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े पदवीधर या फिर रत्नाधिक साधु हो, तो ऐसे बड़े साधु भगवंत को हमको वंदन करना चाहिए। बीच में एक खमास्मरण देना चाहिए। और इसके बाद जो पदवीधर साधु ना हो, सामान्य साधु हो, पंच महाव्रतधारी हो, पदवीधर ना हो, तो हमको खमास्मरण दिए बिना डायरेक्ट इच्छाकार सूत्र के बाद अभुट्टीय सूत्र बोलना है और अंत में एक खमास्मरण देना है। ये हुआ हमारा क्षोभ वंदन। इसको थोभ वंदन भी कहते हैं। थोभ यानी, क्षोभ यानी जो वंदन मूल विधि है वंदन करने की, इससे जो एक छोटा वंदन है, ऐसे छोटे वंदन को हम कहेंगे थोभ वंदन या क्षोभ वंदन। और जो बड़ा गुरु वंदन है इसे हम कहेंगे द्वादशावर्त वंदन यानी वांदना। इसका नाम डायरेक्ट इच्छकार बोलना चाहिए किस चीज में? 2 खमास्मरण देके, डायरेक्ट नहीं, मतलब 2 खमास्मरण इच्छकार और डायरेक्ट अभुट्टीय सूत्र, जो पदवीधर साधु ना हो उनके लिए, और अंत में एक खमास्मरण।
राइट। जो पदवीधर हो तो हमको कैसे वंदन करना है, तो सबसे पहले तो 2 खमासमण तो देना ही है। इसके बाद इच्छकार सूत्र बोलना है, और पदवीधर हो तो और 1 खमासमण, इसके बाद अभुट्ठियो सूत्र और बाद में 1 खमासमण। ऐसे 2 खमासमण, इच्छकार 1 खमासमण, अभुट्ठियो और 1 खमासमण। और जो पदवीधर ना हो तो बीच में 1 खमासमण नहीं होगा, बाकी सब विधि होगी। 2 खमासमण, इच्छकारो, अभुट्ठियो और 1 खमासमण, इतना ही फर्क है, राइट जी। अभुट्ठियो, हाँ, हमने जो स्थापनाचार्य स्थापित की है उसके अंदर हमने कोई आचार्य भगवान की स्थापना की है, यानी वो आचार्य है, इसलिए हमको बीच में 1 खमासना देना जरूरी है। गुरुजी, और चातुर्मास के दौरान अगर सात्विक जी भगवान विराजमान हो और अगर कोई वहां पे वंदन करने न जाए तो भी अक्षात्मा होती है? हाँ, अवश्य लगती है, ये भी गुरु की आराधना ही है। गुरु भगवान हमारे यहाँ पधारे, हमारे संग में आए हैं, हम उनको सुख शांति पूछने नहीं जाए, उनका परिचय लेने नहीं जाए, उनका गुणों का स्मरण करने के लिए वहां तक न जाए, उनकी आज्ञा का पालन, प्रभु की आज्ञा भी है ना, प्रभु की आज्ञा भी है, हमको वहां जाना चाहिए, वो हमने नहीं किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो दोस्तों हमको अवश्य लगता है गुरु की आराधना अवश्य होती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, ऐसी आराधना न हो। नहीं, ये है ना, अभी पता नहीं कहाँ से आया, स्थापनाचार्य स्थापु, हाँ ऐसे कहके स्थापनाचार्य स्थापु, ऐसे जो बोलते हैं ये सब गलत है ना, ऐसा कोई आदेश है नहीं पूरे, जी जी, पूरे शास्त्र में ऐसा कोई खमासमण नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है। और एक बात कि जब हम संघ में एकत्रित हुए हो और उस समय प्रतिक्रमण आदि कोई अन्य ऐसी बड़ी आराधना करने के लिए हम आए हो, तब सबसे पहले खमासमण इच्छामि खमासमणो वंदियोम जामिज्जाय निसी आय मथ्यानंदामि। और कुछ तो ऐसे भी गलत बोल जाते हैं, स्थापनाचार्य स्थापु, तो ये सब गलत है। 1 खमासमण देना वो भी विधि नहीं है, और ऐसे स्थापनाचार्य स्थापु ये भी विधि नहीं है। सबसे पहले खमासमण दिया तो किसको दिया, सामने तो गुरु है ही नहीं, आपको गुरु को कहना है ना, क्या हे क्षमा श्रमण साधु जी खमासमणो, या तो साधु है ही नहीं, किसको वंदन कर रहे हो आप, है ना। इसलिए पहले खमासमण जो देते हैं वो भी गलत है, और स्थापनाचार्य स्थापु ऐसे बोल के स्थापनाचार्य बोलते हैं, मतलब नवकार और पंचम बोलती, वो भी गलत है, ऐसी कोई विधि नहीं है। इसलिए हमको डायरेक्ट स्थापनाचार्य, हाँ जिनको हमको स्थापना है, ऐसे पुस्तक आदि हो, अन्य दर्शन या चरित्र कोई की इसके कोई भी साधन हो, उपकरण हो, तो उपकरण सामने रख के और डायरेक्ट हाथ ऐसे करके नवकार और पंचम दिए बोलना है। अब बाद में आप गुरु वंदन कर भी सकते हो, या फिर पहला सामयिक ले बाद में गुरु वंदन, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। बोलिए और कुछ। हाँ ચોક્કસ લેવાય, અરિહંત ભગવાનની સામે ચારિત્ર લેવાય, અરિહંત ભગવાનની સામે ચારિત્ર લેવાય, તો પછી આ કેમ ન લેવાય, લઈ શકાય છે। नहीं नहीं, सुनो मिट करो, देखो देरासर में लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि देरासर के अंदर ये होता है क्या नहीं होता, ऐसी कोई विधि सामयिक आदि की, जो सामयिक लेने का मूल स्थान उपाश्रय है, पाठशाला है, ज्ञानशाला है, संघ का उपाश्रय है, ये इसका मूल स्थान है। हाँ? और मुझे ऐसा बताओ कि ऐसा कौन से शास्त्र में बताया है कि देरासर में सामयिक नहीं ली जाती, बताओ ऐसा कौन से शास्त्र में, आपने ये कहां से लाया कि देरासर में सामयिक नहीं लेनी चाहिए।
मैं आपको बताऊं कि जब हम हमारे में से कोई दीक्षा लेते हो तो दीक्षा किसके सामने लेते हैं? भगवान के सामने ही लेते हैं ना। आपको पता होगा कि मंदिर के अंदर नहीं होता, लेकिन मंदिर के परिसर में ही दीक्षा हो सकती है। ऐसे बहुत सारे भाग्यशाली है गिरनार पर्वत के ऊपर जिन्होंने भगवान के दरबार में दीक्षा ली है ना। तो चारित्र ले सकते, तो सामयिक लेने में क्या दिक्कत है? तो भी इसका मूल स्थान, सामयिक लेने का मूल स्थान उपाश्रय है। हाँ, ये विधि हमको करनी चाहिए। और बहुत बड़े जी सुनो पूरी बात सुनो अभी। हाँ, भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ के हम हर पचखान कर सकते हैं, सामयिक भी ले सकते हैं, पौषध भी ले सकते हैं। कोई बार व्रत लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हर क्रिया हमको भगवान, गुरु और आत्म साक्षी करनी चाहिए। ये 3 की साक्षी तो कम से कम होनी चाहिए, 3 कम से कम, भगवान की, गुरु की और आत्मा की साक्षी। यानी आत्मा साक्षी यानी मैं खुद ये ले रहा हूं, इसका भी उपयोग होना जरूरी है। मतलब ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप देरासर में सामयिक करो, ये भी बात गलत है। मैंने अभी बताया इसका मूल स्थान कहाँ पे है? ज्ञानशाला, पाठशाला, उपाश्रय, ये इसका मूल स्थान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि देरासर के अंदर ये नहीं होता। देरासर के अंदर ऐसे पचखान भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा उच्चारण भी किया है, पौषध आदि भी लिया है, और उसके बाद विधि उपाश्रय में जाके की है। हाँ, कुछ विधि ऐसी है को भगवान के सामने नहीं होती, वो उपाश्रय में ही होती है। लेकिन पचखान गुरु भगवान के सामने दे सकते हैं। इसलिए मंदिर का मूल स्थान ये पूजा करने का है, और उपाश्रय चारित्र की अन्य क्रिया करने के लिए है। ये दोनों का मूल स्थान अलग अलग है। इसका मतलब ये भी नहीं पूरा का पूरा सामयिक त्याग वहां ही बैठे बैठे करो, वो भी गलत है। सिर्फ पचखान ले सकते हैं, आगे की क्रिया नहीं कर सकते। राइट जी। और कुछ? गुरुजी, हाँ बोलो। आपने छोटे बड़े छोटे साधु को कहते हैं या कहते हैं? अनुवंदना मध्यवंदना में एक ही है। एक ही है, तो हाँ दोनों बोल सकते हैं। जी। ओके। और अनुवंदन भी बोलते हैं, अनुवंदना भी बोलते हैं, मध्यवंदना भी बोलते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी। और सात्वी जी को क्या बोलते हैं? देखो, पहले से साधु भगवान और साध्वी जी भगवान, ये दोनों एक साथ, राइट, दोनों एक साथ एक दूसरे को वंदन आदि नहीं करते। ये हाँ, हर एक समुदाय के अंदर ऐसा ऐसी समाचारी है ना, कि साध्वी जी भगवान गुरु को यानी साधु भगवान को वंदन तो अवश्य करते ही है। सभी साधु भगवान को कुछ वंदन ना हो तो मथ्थेनोंदामी बोल के भी वंदन कर सकते हैं, लेकिन साध्वी को मथ्थेनोंदामी बोले, ऐसी समाचारी आज के समय में दिखाई नहीं देती। लेकिन नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुवंदन भाष्य के अंदर देवेंद्र सूरी महात्मा ने यह बताया है, परस्पर ये वंदन हो सकता है, यानी मथ्थेनोंदामी तो बोल सकते हैं। चतुर्विध संघ एक दूसरे के साथ मथ्थेनोंदामी के बोल सकते हैं, वंदना अनुवंदना ये भी सब कह सकते हैं। यानी साध्वी जी भगवंतों को ऐसे मथ्थेनोंदामी भाव से बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के समाचार्य में ऐसा है कि कोई भी साध्वी जी भगवान को मथ्थेनोंदामी नहीं कहते। हाँ, नहीं तो ये व्यवहार शुरू हो जाएगा तो साधु और साध्वी जी नजदीक आ जाएंगे, तो अब ब्रह्म का सेवन भी होने की पूरी संभावना है। इसलिए ये समाचारी है कि साधु भगवान साध्वी जी भगवान को जल्दी मथ्थेनोंदामी आदि नहीं करते। जी, अब उपकारी आदि हो, बहुत उपकारी हो, माता हो तो उनके सामने बोलना, उनके मथ्थेनोंदामी बोलना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मूल विधि आपको मैंने बताई। जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जब की विधि चलती है तब भगवान के आगे पर्दा करते हैं, तो वो विधि चलती होती तो पर्दा क्यों करते हैं? भाई, पर्दा इसलिए करते हैं, वस्त्र से भगवान को इसलिए ढंकते हैं क्योंकि बीच में गुरुवंदन की विधि आती है, और भगवान के सामने गुरुवंदन नहीं होता। हाँ, गुरु गौतम स्वामी को होता है, वो बात अलग है, वो तो गणधर भगवान है। अन्य आज के वर्तमान के साधु भगवान को, आचार्य भगवान को गुरु भगवान के सामने वंदन नहीं होता।
राइट, इसलिए। गुरुजी, जी बोलिए। गुरुजी, हमारे तीर्थस्थल में भगवान के थोड़े दूर साधु महाराज की मूर्ति है, रामचंद्र महाराज और दूसरे हैं, तो उन लोगों को वंदन होगा कि नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अन्य कोई भी साधु भगवंत को, गणधर भगवान के सिवाय अन्य कोई भी साधु भगवान के सामने भगवान की नजर पड़ती हो, भगवान की दृष्टि पड़ती हो, और भगवान के दृष्टि के सामने ही कोई अन्य साधु भगवान को वंदन आदि नहीं होता। गुरुजी, जी बोलो। मंदिर में शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद एक गुरु मूर्ति है नहीं, तो वहां पे कैसे वंदन करना रहता है? चलो, बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी हमने गुरु वंदन की बात की है ना, तो गुरु वंदन कैसे करना चाहिए, उसकी मूल विधि क्या है, उसकी अनुक्रम से क्रिया कैसे होती है, इसकी हमने बात की। अभी ये देखते हैं सुबह से लेके शाम तक। हाँ, सुबह से लेके शाम तक मतलब कहाँ कभी कभी वंदन कर सकते हैं। तो सुबह का प्रतिक्रमण हो गया हो, राइट, सुबह का प्रतिक्रमण हो गया हो, पड़िलियन आदि चलता हो या हो गया हो, तो हम प्रतिक्रमण होने के बाद साधु भगवान को वंदन कर सकते हैं, इसके पहले नहीं होता। और शाम को भी यही विधि है कि साधु भगवान की इनका प्रतिक्रमण हो गया हो तो फिर उनको वंदन नहीं होता। मतलब प्रतिक्रमण चालू हो तो वहां से आगे विधि नहीं होगी, मतलब गुरु वंदन हम नहीं कर सकते। मतलब गुरु वंदन कहां तक हो सकता है, सूर्यास्त के बाद भी। देखो, हमको इसके अंदर सूर्यास्त का समय ध्यान में रखना है, और जैसे हम मोमबत्ती आदि का या फिर चरवल आदि का उपयोग करते हो, खमासपन आदि देते हो, तो उसमें जैना का पालन अवश्य होना चाहिए। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले ही गुरु को वंदन कर लेना चाहिए। हाँ, थोड़ी रात हो चुकी हो तो गुरु को हम वंदन कर सकते हैं, लेकिन जैना का पालन इतना नहीं होगा, लाभ इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन गुरु वंदन कर सकते हैं कब तक, जब तक मेरा या गुरु भगवान का प्रतिक्रमण न हुआ। मेरा प्रतिक्रमण हो गया हो तो मैं सूर्यास्त न हुआ हो तो भी मैं गुरु भगवान को वंदन नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रतिक्रमण कर लिया है। या फिर गुरु भगवान ने जल्दी प्रतिक्रमण कर लिया हो लेकिन अभी सूर्यास्त न हुआ हो तो भी हमको गुरु वंदन उस समय नहीं करना चाहिए। यानी दोनों में से किसी का भी प्रतिक्रमण हुआ हो तो, यानी मेरा या गुरु भगवान का, तो मैं उनको वंदन नहीं कर पाऊंगा। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, त्रिकाल वंदना। ऐसे तो हमको तीनों टाइम वंदन करना चाहिए। हम जब पढ़ते थे यहाँ पे तपोवन में, तो हम तीनों टाइम वंदन करते थे, यानी सुबह शाम तो दोनों टाइम तो अवश्य गुरु वंदन करना ही, और दोपहर को खाना खाने के बाद भी गुरु को एक बार वंदन करने के लिए जाएंगे तो हमको ज्यादा पॉइंट मिलते थे, क्योंकि 3 टाइम वंदन करना ही हमारा कर्तव्य है। गुरु भगवान को तीनों टाइम गुरु भगवान को याद करना ही हमारा कर्तव्य है। तो कोई कारण सर हमने 3 टाइम नहीं किया, सुबह किया शाम को नहीं किया, दोपहर को किया शाम को नहीं किया, सुबह नहीं किया दोपहर को शाम को किया, या फिर एक ही बार दिन के अंदर किया, तो इसके अंदर हम शाम को त्रिकाल वंदन कह के दिन के तीनों टाइम के वंदन कर सकते हैं। सिर्फ त्रिकाल वंदन दोनों हाथ जोड़ के बोलना है, त्रिकाल वंदना। मध्यान्वंदनामी नहीं भी, वो भी नहीं बोलना है, मध्यान्वंदनामी नहीं बोलना है। क्या बोलना है, दोनों हाथ जोड़ के त्रिकाल वंदना, यानी मैं तीनों टाइम की एक साथ वंदना कर लेता हूं। मतलब वंदन कहां से कहां तक हो सकता है, तो सुबह गुरु भगवान का प्रतिक्रमण होने के बाद और शाम को प्रतिक्रमण होने से पहले गुरु वंदन हो सकता है। और मैंने जो बताया अभी कि इसके अंदर आपको गुरु को सबसे पहले पूछना तो है ही, मैं वंदन करूं, सूर्यास्त भी हो चुका हो, प्रतिक्रमण भी शुरू नहीं हुआ हो, तो गुरु भगवान का हाँ कर लो, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी जो ऐसा बताया कि जिसके अंदर जैना का पालन नहीं होगा तो कम लाभ मिलेगा और अतिचार और दोष से युक्त गुरु वंदन कहलाएगा। लेकिन वंदन तो कर सकते हैं जब तक प्रतिक्रमण न हो तब तक। बहुत रात हो चुकी हो, विहार करके आए हो, और विहार करके आते समय गुरु भगवान को थोड़ा लेट हुआ, सूर्यास्त भी हो गया, तो उस समय हमको वंदन नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान को बिठा के त्रिकाल वंदन करना चाहिए, गुरु जी को सुख शांति पूछना चाहिए, गुरु के पैर आदि दबाने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तब हमको गुरु वंदन नहीं करना चाहिए। जी बोलिए।
गुरुजी, हाँ, जो पदवीधर में वो नहीं है, और हमें मतलब एक्स्ट्रा जो हमारे बीच में आ रहा है वो दे दिया है, कोई अच्छा ना होती। क्या फिर से? जो पदवीधर गुरु है उनको ही हमें जो कमाशना देना है ना, योग पहले। हाँ, हाँ, तो अभी समझो पदवीधर गुरु नहीं है, मोहम्मद साथी जी है या जिन्होंने अभी दीक्षा की है, हमने उनको एक्स्ट्रा जो कमाशना है वो दे दिया है, तो अच्छा ना होता। नहीं असाधना नहीं होती, लेकिन हमको ध्यान रखना है, उपयोग रखना है कि पदवीधर हो और भूल से पदवीधर न हो और भूल से हमने एक कमाशना दे दिया हो तो इतनी कोई बड़ी कोई आसाधना नहीं है, लेकिन हमको इसके अंदर ध्यान रखना है, क्योंकि उपयोग सहित करे तो जो उपयोग से युक्त हमने क्रिया की हो ना, तो ही इसके अंदर हमको ज्यादा फल है। उपयोग बिना क्रिया हो तो उसको हम द्रव्य क्रिया कहेंगे, और द्रव्य क्रिया की महत्ता शास्त्र के अंदर नहीं होती इतनी जितनी होनी चाहिए। इसलिए उपयोग सहित वंदन वंदन करना है, लेकिन एक खवासमा देने से कोई बड़ी आसाधना गुरु भगवान की नहीं होती, लेकिन अविधि तो होती है। आसाधना नहीं है लेकिन अविधि है, राइट, अतिचार है। प्रणाम। वैसे भी पंचपाती नहीं ले सकते, ले सकते हैं जरूर, नहीं जी। अर्चना बेन बोलिए, प्रश्न क्या क्या है? अर्चना बेन, निमिषा बेन, बिजल बेन। हाँ, गुरुजी, प्रतिक्रमण हो गया है तो उसके बाद भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। खाली चैतन्य नहीं कर सकते ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, चैतन्य भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। चैतन्य हाँ हाँ कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के सामने देखो, भगवान के सामने जो हम विधि करते हैं शाम को देरासर के अंदर, तो अंतिम विधि आरती है, और आरती होने के बाद चैत्य वंदन है। इसके पहले जितनी बार जो जो पूजा करनी है, धूप पूजा या फिर अन्य कोई भी दीपक पूजा आदि करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दीप पूजा, दीपक पूजा वो भी हमको रात को भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, कब तक? भगवान की आरती ना हो तब तक। भगवान की आरती होने के बाद द एंड, अभी पूर्ण हुआ, इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ चैत्य वंदन। चैत्य वंदन करने के बाद अंतिम को हमको पचका ले लेना है, ये बाद में सब विधि पूर्ण हुई। बाद में हमको घंट भी नहीं बजाना, क्योंकि घंट भी बजाना ये भी एक प्रकार की भगवान की पूजा ही है, द्रव्य पूजा कहलाती है। लेकिन ऐसी कोई भी प्रकार की पूजा नहीं होनी चाहिए। देरासर में आरती होने के बाद सिर्फ चैत्य वंदन कर सकते हैं, चैत्य वंदन कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य पूजा नहीं कर सकते। हाँ गुरुजी, बोलो। हाँ जी, गुरुजी हमारे यहाँ साधु जी आए थे, तो हमने ऐसे आपने अभी बोला ना कि गुरुवंदन करो, ऐसे पूछना चाहिए। हाँ तो पूछने से उन्होंने बताया हमें कि क्यों आप पूछते हो, ये क्या हम हमारे बंधन के लिए हम आज्ञा कैसे दे सकते हैं, वो आपको देख के आपको खुद ही वंदना करनी चाहिए, ऐसे कह रहे थे। हाँ हाँ नहीं, लेकिन पूछने की विधि है। मैंने गुरु भगवान को पूछा, तब गुरु भगवान ने यही बोला था मुझे कि पूछने की विधि है ना, पूछने की विधि है, पूछना जरूरी है। मैं गुरुवंदन करूं, अभी ये विधि आपको गुरुवंदन भाषा के अंदर भी आएगी, ये विधि आपको गुरुवंदन भाषा के अंदर भी। तो हम तो बोलते हैं, लेकिन महाराज जी ये कह रहे थे कि हम हमारे बंधन हमको वंदन करने के लिए हम कैसे बोले ऐसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं होता। कुछ गलत हुआ हो इसके अंदर, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु को पूछना जरूरी है। गुरु को पूछ के ही आगे हमको करना है। गुरु की इच्छा ना हो, नहीं अभी नहीं, तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जी ठीक है। ये तो गुरुवंदन है ना, ये तो गुरुवंदन है, और गुरु को गुरुवंदन पूछ के ही करना है। बोलते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आप देख लो, आप पूछते क्यों हो, आप सब कुछ नहीं, या तो से यहाँ तो गुरुवंदन की बात नहीं है, यहाँ तो सब कुछ गुरु को पूछ के ही करना। श्वास लेना हो ना तो भी गुरु को पूछ के ही लेना चाहिए, इतनी इतनी बात आती है शास्त्र के अंदर। इसलिए एक विधि भी बताई है, हम जब पौषध लेते हैं, हाँ गुरु पौषध लेते हैं, तो जो बार बार क्रिया होती है ना, तो ऐसे बार बार क्रिया को बार बार गुरु को पूछना पड़े, और गुरु भी इसके अंदर हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, तो इसके लिए भी एक आदेश भगवान ने बताया है।
ये आदेश हमको लेना चाहिए। इसलिए जो बार बार विधि करते तो गुरु भगवान को बार बार नहीं पूछना चाहिए, है ना। जी जी। तो आपने उपदान आदि किया हो तो आपको अवश्य पता ही होगा, है ना, कौन से 2 आदेश है वो, क्या पूछा सर गुरुजी, क्या बोला? कौन से 2 आदेश है वो गुरु भगवान के पास मांगते हैं। यानी सब कुछ जो करना है ना वो गुरु को पूछ के ही करना है। दीक्षा लेने हो तो पूछते हैं कि नहीं। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं दीक्षा लूं, जैसे हमें श्वास लेना है तो भी पूछना है हमें, मतलब हाँ, तो छीना सब भी कुछ आ गया है इसके पूछना है। अंदर। हाँ जी, अवश्य हमको गुरु को पूछ के ही करना है। हाँ गुरु को नहीं, गुरु जी को कहना, गुरु जी को ही सब कुछ पूछ के करना है, इसलिए हमने पूछा, है ना। जी जी। हाँ बोलो, मैंने अभी बताया ये दो आदेश कौन से हैं जो हम गुरु को पूछते हैं, किसी को पता है? बोलो संतोष बहन। बहुवेल संधि साहू और बहुवेल करशु। हाँ, यानी मैं जो बार 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 क्रिया करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने एक ऐसे हम आगे चलते समय एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक एक कदम बढ़ाते हैं, चलते हैं तो एक एक कदम में भी गुरु भगवान को पूछना चाहिए। मैं कदम रखूं, गुरु हाँ के तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। मतलब ऐसे जो बार बार क्रिया होती है श्वासोश्वास की, चलने की, बोलने की, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्रिया है, तो ऐसे बहुत सारी क्रिया के एक साथ आदेश ले लेना, बहुवेल संधिसाऊ और बहुवेल करशु। लेकिन गुरु को पूछना जरूरी है, जो हमने गुरुवंदन भाषा के अंदर भी हमने ये सीखा है। ये तो सिर्फ एक गुरु भगवान की नहीं है। हाँ, ये तो यहाँ तो एक गुरु भगवान की वंदन की विधि, वंदन की बात नहीं है। हमको सभी गुरु भगवान को पूछ के करना चाहिए। वंदन करूं या फिर बड़े गुरु भगवान हो तो उनको मैं सभी गुरु जी को वंदन करूं, हम तो यहाँ तो पूछते हैं तपोवन में, है ना जी। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। किसी को कोई प्रश्न बाकी हो तो हम कल देखते हैं। प्रणाम।